क्या हाल है दोस्तों। सुबह सुबह आप उठें, टीवी देखें या अपने मोबाइल में देखें कि आपके देश की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया गया है। मतलब सारी की सारी संस्थाएं भंग कर दी गई हैं और सेना हर चौराहे पर, हर गली में, हर एक अड्डे पर आपको सेना ही सेना दिखाई दे। कुछ देर के बाद आपके मोबाइल, टीवी वो भी ऑफ हो जाएं क्योंकि उनका भी कनेक्शन या उनके भी संचार साधन सब समाप्त कर दिए जाएं। सेम ऐसा ही हुआ है म्यांमार में। लोग सुबह उठे, देखा कि चारों तरफ सेना है। थोड़ी देर तक टीवी के द्वारा पता लगा कि वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है। बाद में वो टीवी भी बंद हो गई, यानी कि उसका भी साधन समाप्त कर दिया गया। चलिए देखते हैं क्यों हुआ ऐसा। पहले तो म्यांमार के बारे में देखेंगे। म्यांमार जिसकी राजधानी है नायपी ताव। म्यांमार जिसे कि पहले हम लोग बर्मा बोलते थे, राजधानी रंगून, आज की डेट में उसे यंगून कहा जाता है। राष्ट्रपति विन मिंत, स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार आंग सान सू की, इनके बारे में ये फेमस हैं। इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला हुआ है। इनके बारे में आप लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पद 2011 तक म्यांमार में हुआ करता था। उसके बाद में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार का नाम दे दिया गया। और पहली महिला या पहली ही कौन है स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, पहले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं आंग सान सू की। किस पार्टी यहाँ पर सरकार थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि NLD की सरकार यहाँ पर थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की। सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग। अच्छा, तख्ता पलट सेना ने किया है तो सेना ने क्या कारण बताया? उसका कारण बताया चुनावी धोखाधड़ी, यानी कि चुनाव जो हुए थे ये वाले इनके, तो इसमें धोखाधड़ी की इनको आशंका थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। और उसके क्या क्या प्रभाव हुए कि देश को 1 वर्ष के लिए आपातकाल के अंतर्गत ला दिया गया कि देश में 1 वर्ष के लिए अब आपातकाल लागू रहेगा। अच्छा, जब भी आपातकाल लगेगा या जब भी तख्ता पलट होगा तो किस तरह से वो हो जाता? वो हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं और वो ज़्यादा अधिकारों के चक्कर में पड़ जाता है, यानी कि उसको अधिकार की लत लग जाती है, उसे ज़्यादा अधिकार चाहिए हैं। यही काम हुआ है यहाँ पर म्यांमार के सेना प्रमुख के द्वारा किया गया है। सेना प्रमुख जो हैं मिन आंग लाइंग, ये 2011 में सेना प्रमुख बने थे। कब बने थे? 2011 में सेना प्रमुख बने हैं। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्या इससे पहले भी म्यांमार में कभी लगा है आपातकाल, या इससे पहले भी कभी तख्ता पलट हुआ है? हाँ, हुआ है 1962 में। कब हुआ है? 1962 में। और लगभग 50 साल तक यहाँ पर सीधा सेना का शासन रहा है। 50 साल तक यहाँ पर सेना का शासन रहा है। 2008 में स्वयं सेना के द्वारा ही यहाँ का संविधान लाया गया। किसके द्वारा? सेना के द्वारा ही यहाँ का संविधान लाया गया। अब चूंकि सेना के द्वारा ये संविधान लाया गया है तो सीधी सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति संविधान बनाएगा तो उसमें अपने जैसे लोगों के लिए या अपने लिए हो सकता है कुछ वो विशेष प्रावधान करे। यही काम सेना ने भी किया है कि उसने क्या क्या काम किया है जो संविधान लाए हैं 2008 में, कि संसद के जितनी भी सीटें हैं उसमें से 1/4 सीटें, यानी कि 1/4 सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। एक पॉइंट, कुछ बड़े बड़े मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा मंत्रालय, ये सब की नियुक्ति इन मंत्रियों की कौन करता है? सेना प्रमुख के द्वारा ही की जाती है या सेना के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अगर किसी भी संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति का चुनाव होता है, संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति का चुनाव होता है तो सेना प्रमुख उसे क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। सेना प्रमुख उसे क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। ये वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। तथा सेना प्रमुख अपने सेना के व अपने लिए जो भी लोगों की नियुक्ति करता है वो स्वयं से कर सकता है और अपने किसी भी कार्य के लिए वो ऐसे समझिए कि वो पूर्णतः किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी कानून, संसद कोई भी कानून बना सकती है, संसद का अधिकार है, पर उसे लागू कराने का अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार है
सेना के पास। मतलब आप संसद कानून बनाएगी लेकिन उसे लागू कौन कराएगा, तो लागू कराएगी सेना। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा जितने भी प्रकार के बल हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, वो भी सेना के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब पहले से ही सेना के पास में है। 2008 का जो संविधान यहाँ पर लागू किया गया था, इसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। और इसके पास, सेना के पास 2 प्रमुख कंपनियों का भी मालिकाना हक है, यानी कि 2 प्रमुख कंपनियां म्यांमार की वो सेना के ही अंतर्गत आएंगी। उसमें तंबाकू, लकड़ी, बहुत सा जो पैसे वाला काम है वो सब इन 2 कंपनियों के द्वारा किया था। और वो कंपनियां किसके अंतर्गत हैं, वो सेना के अंतर्गत हैं, यानी कि सेना के मालिकाना हक में है। तो इससे इनके पास पैसा भी है और आपने देखा कि पावर भी है। बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उन पर अगर नियुक्ति किसी की हुई है, ये उनको वीटो कर देंगे। किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसद में 1/4 सीटें हैं। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सीमा, ये सब मंत्रालय इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये पहले से इनके पास इतने अधिकार थे। और फिर चूँकि व्यक्ति की प्रवृत्ति है, जितना उसको मिलेगा वो अधिक से अधिक चाहता है, जितना मिलेगा उससे अधिक वो चाहेगा। तो वही इनके साथ हुआ। इस समय सेना प्रमुख हैं मिन आंग लाइंग। इन्होंने तख्ता पलट का कारण बताया कि चुनाव में धोखाधड़ी की गई है। अब चूँकि चुनाव में धोखाधड़ी की गई है तो हम इसका तख्ता पलट कर देंगे। मतलब जितने भी लोग हैं, उन जितने भी पद भरे गए वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे, और जितने भी विपक्ष के अपक्ष के लोग थे उन सबको कैद कर लिया गया है। 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। मिन आंग लाइंग ये 2011 में सेना प्रमुख बने थे तथा इनके ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है। क्यों लगाए हैं? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनके ऊपर इन्होंने सीधी सेना की कार्रवाई करवाई थी, जिससे कई हजार रोहिंग्या मुसलमान मारे गए और लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देशों में भाग गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनके ऊपर मुकदमा अभी चल रहा है। तो कल यानी कि 1 तारीख में वहाँ पर क्या लग चुका है, आपातकाल लगा दिया गया है। सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं भंग कर दी गई हैं और सेना का कब्जा पूरी तरह से सब तरफ हो गया है। ध्यान रखें, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों के प्रमुख अब बन गए हैं हमारे मिन आंग लाइंग। मतलब सेना का प्रमुख जो है यही अब सब तरफ इसी का बोलबाला रहेगा। तो ये था आज म्यांमार, आप समझ गए। अब थोड़ा पॉइंट देख और देख लेते हैं कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इसको हम ट्रिक में लिख सकते हैं, मुजरिम अरुण की नाग मणि। मुजरिम यानी मिजोरम, अरुण अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। तो ये था हमारा आज का सेशन, यानी कि म्यांमार में लग गया है आपातकाल, वहाँ पर हो गया है तख्ता पलट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।